हेलो फ्रेंड्स, आज हम सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग के बारे में जानेंगे। सूक्ष्म शिक्षण यानी वर्तमान में यह धारणा बन रही है कि अध्यापक केवल जन्मदाता ही नहीं होते बल्कि इनको बनाया भी जाता है। अध्यापक के व्यवहार में सुधार करना संभव है। अध्यापक व्यवहार में सुधार करने के लिए और प्रभावशाली अध्यापक तैयार करने के लिए जिस विधि का आविष्कार किया गया है उसी को ही हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म शिक्षण विधि कहते हैं, यानी माइक्रो टीचिंग कहा जाता है। माइक्रो टीचिंग का अर्थ, परिभाषा, इसकी विशेषताएं और इसका जो सूक्ष्म शिक्षण चक्र है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ जान लें क्या है। सूक्ष्म शिक्षण का विकास D.W. एलन ने 1963 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में शिक्षण व्यवहारों, शैक्षणिक क्रियाओं के विकास के लिए किया। यानी जो शिक्षण व्यवहार हैं, शैक्षणिक क्रियाएं थीं, उनके विकास के लिए किया कि शिक्षण में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं और उनको कैसे प्रभावशाली बनाया जाए। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य छात्र अध्यापक यानी पीपल टीचर, जैसे B.Ed, BTC और D.Ed, DLED जितने भी कोर्सेज हैं, इन सभी में क्या है, उन सभी के लिए जो प्रशिक्षणार्थी होते हैं उन्हें पीपल टीचर कहा जाता है, को सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षण कौशलों का प्रशिक्षण देना है। यानी जो माइक्रो टीचिंग है इसके द्वारा हमें शिक्षण कौशलों को ट्रेंड करना है, यानी ट्रेनिंग देनी है। वास्तव में सूक्ष्म शिक्षण कौशल अर्जित करने की विधि है जिसमें अध्यापक नियंत्रित अभ्यास में यानी कंट्रोल्ड प्रैक्टिस के माध्यम से नियंत्रित परिस्थिति में विशिष्ट प्रशिक्षण व्यवहार पर अवधान केंद्रित कर विभिन्न शिक्षण कौशलों में प्रवीणता प्राप्त करता है। यानी जो भी नियंत्रित परिस्थिति है, नियंत्रित अभ्यास जिसमें किया जाता है, उसमें शिक्षण व्यवहार पर क्या करता है, ध्यान केंद्रित करता है, अवधान केंद्रित करता है। इन विभिन्न शिक्षण कौशलों में क्या है, प्रवीणता हासिल करता है, यानी निपुण बनता है। D. एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है। यानी जो माइक्रो टीचिंग है, जो पूरा शिक्षण, मान लो जैसे 40 मिनट का पीरियड है, एक 36 मिनट का या 35 मिनट का एक कक्षा का पीरियड है, एक विषय का पढ़ाने का, उस पूरे शिक्षण के लिए क्या है, ये लघु क्रियाओं में छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में बांटता है। माइक्रो टीचिंग इज़ द स्केल्ड डाउन टीचिंग एनकाउंटर, ये D. एलन ने कहा था। इसके बाद अब हम एलन एंड ईव यानी सूक्ष्म शिक्षण को ऐसी नियंत्रित अभ्यास प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा विशिष्ट शिक्षण व्यवहारों पर ध्यान देकर नियंत्रित परिस्थिति में शिक्षण अभ्यास किया जा सकता है। यानी हम ऐसी नियंत्रित अभ्यास की प्रणाली तैयार करते हैं जिसमें विशिष्ट शिक्षण व्यवहार पर ध्यान केंद्रित होता है और शिक्षण अभ्यास को हम क्या नियंत्रित परिस्थितियों में संभव करते हैं। माइक्रो टीचिंग इज डिफाइंड एज ए सिस्टम ऑफ कंट्रोल्ड प्रैक्टिस दैट मेक्स इट पॉसिबल टू कंसंट्रेट ऑन स्पेसिफिक teaching behaviors and to practice teaching under controlled conditions। B.K. पासी के अनुसार जान लें। B.K. पासी ने क्या बताया है और M.S. ललिता ने 1976 में परिभाषा दी थी। सूक्ष्म शिक्षण वह प्रशिक्षण तकनीकी है, यानी माइक्रो टीचिंग वो टीचिंग ट्रेनिंग टेक्निक है जिसमें छात्राध्यापकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे किसी संप्रत्य यानी कॉन्सेप्ट को कम समय में थोड़े से छात्रों को विशिष्ट शिक्षण कौशलों का प्रयोग करते हुए पढ़ाए। माइक्रो टीचिंग इज ए ट्रेनिंग टेक्निक which requires student teachers to teach a single concept using specified teaching skills
टू ए स्मॉल नंबर ऑफ पीपल्स इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इन सभी परिभाषाओं को पढ़ने के बाद हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण को शिक्षण कला एवं अध्यापक प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक नवाचार के रूप में देखा जाना चाहिए। यानी एक नई तकनीकी है, नवाचार के रूप में हमें इन सब के बारे में देखना चाहिए। ये अध्यापकों को शिक्षण कौशलों के अभ्यास के लिए अपनाई गई एक प्रशिक्षण तकनीकी है, ना कि शिक्षण तकनीकी। ये क्या है? एक प्रशिक्षण तकनीकी है, ना कि एक शिक्षण तकनीकी। ये शिक्षण का अति लघु एवं सरलीकृत रूप है। यानी ये शिक्षण का क्या है? बहुत छोटा और सरल रूप है। हम एक एक पार्ट के बारे में, एक एक क्रिया के बारे में अच्छे से जान लेते हैं, तब उसके बाद हम सिमुलेटिव टीचिंग यानी इन सभी कौशलों को एकत्रित करके पूरा एक शिक्षण कार्य करना सीख जाते हैं। अध्यापक को अपने शिक्षण के प्रभावी होने या ना होने की जानकारी तुरंत मिल जाती है, जो उसे प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक में सहायता करती है कि उसने कैसा पढ़ाया है, कैसा नहीं, ये सब क्या उसके लिए तत्काल जानकारी मिल जाती है। सूक्ष्म शिक्षण ही एक ऐसी तकनीकी है जो विशिष्ट शिक्षण कौशलों में दक्षता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। यानी ये क्या करती है? एक विशिष्ट शिक्षण कौशल में व्यक्ति अध्यापक के लिए दक्ष बनाती है। यह एक श्रेष्ठ व्यक्तिगत प्रशिक्षण तकनीकी है जिसमें एक समय में एक ही छात्र को नियंत्रित परिस्थिति में किसी एक कौशल का अभ्यास कराने, यानी किसी एक कौशल का अभ्यास कराने का अवसर मिलता है। सूक्ष्म अध्यापन एक वास्तविक अध्यापन प्रक्रिया है। यानी कैसी है? एक रियल टीचिंग प्रोसेस है। इसमें छात्र तथा अध्यापक एक साथ अभ्यास करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण चक्र के बारे में जान लें हम। सूक्ष्म शिक्षण चक्र ये परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। माइक्रो टीचिंग साइकिल के बारे में कि सूक्ष्म शिक्षण की कुल अवधि कितनी होती है? 36 मिनट की होती है, जिसमें कितने होते हैं? 6 एक्टिविटीज होती हैं। शिक्षण चक्र, शिक्षण सत्र यानी टीचिंग सेशन कितना होता है? 6 मिनट। पढ़ाता कितना है? 6 मिनट। और प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक कितना मिलता है? 6 मिनट। अब पुनः योजना यानी प्लानिंग, एक तो पूर्व प्लानिंग जो पहले से तैयार करता है और एक रीप्लान, तो दोनों को ऐड करके कितना हो गया? 12 मिनट। पुनः शिक्षण सत्र यानी रीटीच, दोबारा से पढ़ाएगा, कितना? 6 मिनट। फिर क्या? पुनः प्रतिपुष्टि, दोबारा से फीडबैक मिलेगा, इसके लिए कितना? 6 मिनट। टोटल कितना होता है? 36 मिनट का सूक्ष्म शिक्षण चक्र होता है। इसे हम चक्रीय रूप में जान लें। पिछली बार जो अभी 2021 में परीक्षा कैंसिल हुई थी, उसमें भी पूछा गया था कि मतलब री फीडबैक से पहले क्या आता है या री टीच के बाद कौन सा क्रम आता है। तो सबसे पहला क्रम क्या है हमारा? सबसे पहला क्रम है प्लानिंग। सबसे पहले क्या की जाती है? सूक्ष्म शिक्षण चक्र में प्लानिंग की जाती है, जो कि कितने मिनट की होती है? 6 मिनट की होती है। फिर उसके बाद कितना? री टीच यानी टीचिंग की जाती है दूसरे नंबर पर। टीचिंग करने के बाद फिर क्या करते हैं? 6 मिनट टीचिंग करी, और 6 मिनट टीचिंग करने के बाद फिर 6 मिनट क्या? फीडबैक के लिए दिया जाता है, तीसरे नंबर पर आता है। और फीडबैक के बाद फिर क्या होता है? री प्लानिंग होती है, यानी चौथे नंबर पर क्या आती है? री प्लानिंग आती है, और इसके लिए कितना? 6 मिनट होता है। और फिर क्या आती है? री टीच यानी दोबारा से पढ़ाएगा, कितने? 6 मिनट पढ़ाएगा दोबारा से, और जो कि किस नंबर पर आती है? 5। और छठे नंबर पर क्या आती है? री फीडबैक, यानी ये री फीडबैक, इसके लिए कितना? 6 मिनट दिया जाता है। तो इन सब के लिए कितना? 6 मिनट। प्लानिंग के लिए 6 मिनट, टीचिंग के लिए 6 मिनट, फीडबैक के लिए 6 मिनट, री प्लान के लिए, और 6 मिनट री टीचिंग के लिए, 6 मिनट री फीडबैक, यानी 6 छंग कितना हो गया? 36 मिनट की कुल क्या होती है? हमारी टीचिंग होती है, एक पूरे पीरियड होता है। अब इस सूक्ष्म शिक्षण चक्र का कुल अवधि 36 मिनट है। इनका क्रम और याद कर लें। पहले नंबर पर प्लानिंग, दूसरे पर टीचिंग, तीसरे पर फीडबैक, चौथे पर री प्लानिंग, 5वें पर री टीचिंग, और 6 पे क्या आती है? री फीडबैक। तो ये क्या है? क्रम। इनका क्रम अच्छे से याद कर लें, ताकि ये कई बार परीक्षा में भी पूछा जाता है। इसके बाद अब हम सूक्ष्म शिक्षण तकनीकी के तत्व के बारे में जान लें, यानी एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग टेक्निक क्या क्या हैं।
इसके एलिमेंट सबसे पहला है सूक्ष्म शिक्षण स्थितियाँ यानी माइक्रो टीचिंग सिचुएशंस क्या हैं। इसके अंतर्गत कक्षा का आकार आता है, विषय वस्तु की व्यापकता तथा शिक्षण विधियाँ इसी में आती हैं। यह कक्षा में 5 से 10 विद्यार्थी होते हैं। सूक्ष्म शिक्षण स्थितियाँ में क्या है, 5 से 10 विद्यार्थी होते हैं और शिक्षण समय 5 से 20 मिनट होता है। विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण 1 इकाई के रूप में किया जाता है। दूसरा है शिक्षण कौशल यानी टीचिंग स्किल। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शिक्षण कौशलों को विकसित किया जाता है, जैसे लेक्चरिंग स्किल, स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग और स्किल ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस और यानी रीइंफोर्समेंट स्किल और स्टिमुलस वेरिएशन स्किल्स। ये सभी क्या है, हम इन स्किल्स के लिए सीखते हैं। और फिर क्या होता है इसमें, छात्र अध्यापक यानी छात्र अध्यापक पीपल टीचर। प्रशिक्षण के दौरान छात्र अध्यापक में विभिन्न प्रकार की योग्यताएं और क्षमताएं विकसित की जाती हैं, जैसे कक्षा प्रबंधन, क्लास मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, कक्षा अनुशासन कैसे बनाया जाए, स्कूल में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन। इन सभी योग्यता और क्षमताओं को कौन विकसित करता है, पीपल टीचर यानी छात्र अध्यापक जिसे कहते हैं। फिर है प्रतिपुष्टि तरीके यानी फीडबैक डिवाइसेस। छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए प्रतिपुष्टि प्रदान करना जरूरी होता है। यदि है प्रतिपुष्टि कई तरीके से प्रदान की जा सकती है। हम यदि मौखिक करें तो छात्र क्या कभी कभी कहने लगते हैं हमने तो ऐसा नहीं किया, तो इसके लिए स्थायी यानी बच्चे को भी दोबारा से दिखाया जाए, तो इसके लिए क्या है, वीडियो टेप, ऑडियो टेप तथा प्रतिपुष्टि प्रश्नावलियाँ, ये सभी क्या है तरीके होते हैं, इनके द्वारा प्रतिपुष्टि दी जाती है। फिर है सूक्ष्म शिक्षण प्रयोगशाला माइक्रो टीचिंग लैबोरेटरी यानी सूक्ष्म शिक्षण प्रयोगशाला में प्रतिपुष्टि संबंधित विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके बाद है सूक्ष्म शिक्षण सोपान को जान लें यानी चरण इसके कौन कौन से होते हैं। स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, इसके स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहला है विशिष्ट कौशल परिभाषीकरण यानी डिफाइनिंग ए स्पेसिफिक स्किल। इसके अंतर्गत किसी विशिष्ट कौशल को शिक्षण व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस ज्ञान को छात्र अध्यापकों को प्रदान किया जाता है। इसके साथ साथ उन उद्देश्यों को भी निश्चित किया जाता है जो इस कौशल के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। दूसरा है कौशल प्रदर्शन यानी डिमॉन्स्ट्रेशन स्किल्स। अब इन शिक्षण कौशलों का प्रदर्शन सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना के माध्यम से किया जाता है। इस कौशल का प्रदर्शन अध्यापक द्वारा या वीडियो टेप के माध्यम से किया जाता है। फिर है सूक्ष्म पाठ्य योजना माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान यानी इसके अंतर्गत छात्र अध्यापक इन कौशलों के प्रशिक्षण के संबंधित पाठ्य योजनाएं तैयार करते हैं। ये पाठ्य योजनाएं लगभग 5 से 10 मिनट की समयावधि के लिए तैयार की जाती हैं। और फिर है लघु शिक्षण यानी टीचिंग ऑफ ए स्मॉल ग्रुप यानी छात्र अध्यापक छात्रों के एक छोटे समूह को अध्यापन करता है। इस समूह में 5 से 10 छात्र होते हैं। इस सोपान के अंतर्गत छात्र अध्यापक का शिक्षण कार्य वीडियो टेप के रूप में होता है। यह वीडियो यदि वीडियो की सुविधा उपलब्ध ना हो तब कोई भी अध्यापक छात्र अध्यापक के शिक्षण का निरीक्षण कर सकता है, जिसे ऑब्जर्वर कहते हैं, सुपरवाइजर। दूसरे साथी छात्र अध्यापक भी इस निरीक्षण कार्य को कर सकते हैं। पाठ समाप्त होने पर ही पाठ की आलोचना की जाती है, ना कि पाठ करने के साथ साथ। इससे बच्चा क्या है डिसबैलेंस होगा, उसका मनोबल टूटेगा, फिर वो सही से नहीं कौशल को सीख पाएगा। फिर है प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक। जब छात्र अध्यापक को प्रदान की गई सूचनाएं एवं सुझाव ही प्रतिपुष्टि कहलाते हैं। यह प्रतिपुष्टि सूक्ष्म शिक्षण का एक आवश्यक अंग समझा जाता है। प्रतिपुष्टि के अभाव में इस विधि के मूल्यांकन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। फिर है पुनः योजना, पुनः शिक्षण, पुनः मूल्यांकन, री प्लानिंग, री टीचिंग एंड री इवैल्यूएशन। इसमें क्या है, प्रतिपुष्टि के आधार पर छात्र अध्यापक अपनी पाठ्य योजना यानी रीप्लान करता है और इस बनाए गए पाठ का पुनः शिक्षण करता है। इसके बाद इसे रीप्लान या री टॉट पाठ का पुनः मूल्यांकन किया जाता है, ताकि छात्र अध्यापक को अपनी त्रुटियों को दूर करने का एक अवसर उपलब्ध हो सके। पुनः योजना, पुनः शिक्षण, पुनः मूल्यांकन का यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक छात्र अध्यापक उस शिक्षण कौशल में पारंगत नहीं हो जाता, तब तक ये क्या है चक्र चलता रहता है। इसके बाद अब हम
सूक्ष्म शिक्षण कौशल की सूची जान लें। लिस्ट ऑफ टीचिंग स्किल्स, यानी सन 1975 में डॉक्टर बी के पासी ने निम्नलिखित शिक्षण कौशल की सूची प्रस्तुत की थी। कौन कौन से शिक्षण कौशल हैं? अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को लिखना, यानी राइटिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, पाठ का प्रस्तुतिकरण, प्रश्नोत्तर प्रभावशीलता और खोजपूर्ण करना, व्याख्या करना, उदाहरणों द्वारा दृष्टांत देना, उद्दीपन परिवर्तन, मौन अशाब्दिक संकेत, पुनर्वलन, छात्र संभाव्यता संवर्धन, श्यामपट्ट प्रयोग, पाठ समापन, छात्र व्यवहार आग्रहण। इसी प्रकार स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने निम्नलिखित 14 शिक्षण कौशलों की सूची दी थी, और वो कौन कौन सी है? पहला है उद्दीपन परिवर्तन, समापन, मौन अशाब्दिक संकेत और छात्र संभाव्यता संवर्धन, और पाठ प्रस्तुतिकरण, प्रश्नोत्तर प्रभावशीलता, खोजपूर्ण प्रश्न, उच्च स्तरीय प्रश्नों का प्रयोग, विकेंद्रीय प्रश्न, उदाहरणों द्वारा दृष्टांत देना, व्याख्या देना और नियोजित पुनरावृत्ति, संप्रेषण संपन्नता, अवधानात्मक व्यवहार का विज्ञान। यानी ये कितने शिक्षण कौशल हैं, लेकिन हम सामान्यतः 7-8 या शिक्षण कौशल का ही उपयोग करते हैं, जैसे पाठ प्रस्तुतिकरण, उद्दीपन कौशल, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, दृष्टांत कौशल और व्याख्यान कौशल, और श्यामपट्ट कौशल, दृश्य शब्द सामग्री का प्रयोग करना भी सीखते हैं, और हम इन्हीं कौशलों का प्रयोग सामान्यतः करते हैं। धन्यवाद।